हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथा जेलिस इज माय नेम। तो फाइनली रिजल्ट आ चुका है एमपीडीटी का, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन आज जो वीडियो पर हम बात कर रहे हैं कि अपग्रेड मुझे करना है या नहीं करना है, मतलब आपको करना चाहिए अपग्रेड या नहीं करना चाहिए, किस बेसिस पे हम ये तय करेंगे, करने से क्या होगा, मुझे बेनिफिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। रिजल्ट आने के बाद सबसे ज्यादा बच्चों का एक ही डाउट है कि मैं अपग्रेड करूं या नहीं करूं। या अपग्रेड क्या भला है। पहला हमारा राउंड हो रहा है एमपीडीटी का, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन किया, फिर चॉइस फिलिंग की, और जो भी हमने चॉइस फिलिंग की उस चॉइस फिलिंग का एक रिजल्ट आ गया हमें, जो कि आज आया है। अब रिजल्ट जो हमें मिला है, अगर हमें वही कॉलेज वही ब्रांच चाहिए थी, मनपसंद का कॉलेज मनपसंद की ब्रांच मिल गई है, तो हमें जाके उस कॉलेज में रिपोर्ट कर देना है, डॉक्यूमेंट और फीस लेके जाना है, रिपोर्ट करना है, कहानी खत्म, आपका एडमिशन डन, आप काउंसलिंग से बाहर। लेकिन जो बच्चे उससे सेटिस्फाई नहीं है या एक बेटर की तलाश में है, उनको एक अपग्रेड का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन अपग्रेड में चॉइस फिलिंग को एडिट नहीं कर सकते आप। मान लीजिए एग्जांपल, इस बच्चे ने जो चॉइस फिलिंग की थी, फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की है, पहले नंबर पर एचजीएस आईटीएस का कंप्यूटर साइंस, दूसरे पर आईटी, तीसरे पर डीएबीबी का कंप्यूटर साइंस, चौथे पर डीएबीबी की आईटी, पांचवें पर एचजीएस आईटीएस का इलेक्ट्रिकल इन्होंने रखा, राइट। अब पांचवें पर इलेक्ट्रिकल इन्होंने पर्टिकुलर रखा है, किसका, एचजीएसआईटी का। एग्जाम्पल के लिए इनको फिफ्थ नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया, अलॉटमेंट लेटर में ये वाला कॉलेज अलॉट हो गया। अगर ये अपग्रेड करते हैं तो देखो, हर बच्चे ने अलग अलग चॉइस फिलिंग की होगी, जरूरी नहीं है ऐसे ही की होगी। किसी को 40 नंबर का अलॉट हुआ होगा, किसी को 35 का, किसी को 20 का, 18 का, राइट, जैसी जिसकी रैंक, जैसी जिसकी कैटेगरी। लेकिन अपग्रेड का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। अपग्रेड इसने करा, मतलब ये जो कॉलेज है, ये ब्रांच है, कौन सा कॉलेज है, एचजीएस आईटीएस ही है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इसको ये मिल चुकी है। करीब करीब इसको जो भी इसकी रैंक रही, मान लीजिए 80,000 रही, राइट, इसको ये मिल गई। अब इसको ये मिल तो गई, और अगर ये अपग्रेड करता है तो अपग्रेड में इसने क्या डाला है, कंप्यूटर साइंस डाला है, आईटी डाला, कंप्यूटर साइंस डाला, ईटी डाला है। मतलब इससे बेटर ही ब्रांचेस है, अच्छी ब्रांचेस है, और इन सभी ब्रांचेस में, सभी कॉलेजेस में ये एडमिशन ले सकता है। अगर ये सभी कॉलेज में, सभी ब्रांचेस में जो अभी मिली है उससे बेटर इसको लग रहा है, तो ही अपग्रेड ये करेगा। अब अपग्रेड करने से फायदा क्या होगा कि 1 से लेके 4 तक, क्योंकि 5वें नंबर का तो आपको मिल गया, उससे ऊपर वाले, अगर आपको 11वें नंबर का मिला होता तो 1 से लेके 10 तक में अगर कोई भी मिलता है, तो अभी इसको अगर 1 से लेके 4 तक में कोई भी अलॉट होता है, एग्जाम्पल के लिए ये अलॉट हो गया चौथे नंबर का, तो जो 5वें नंबर का इसको अलॉटमेंट आया था वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, और चौथे नंबर का अलॉटमेंट इसका फाइनल माना जाएगा। लेकिन सवाल तो अभी भी वही रहा कि मुझे अपग्रेड करना है या नहीं करना है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपकी चॉइस फिलिंग में जो भी नंबर का आपको कॉलेज मिला है, उससे ऊपर वो सारे कॉलेज और सारी ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें आप 100% श्योरिटी के साथ एडमिशन ले सकते हो, जिसमें किंतु परंतु जरा सा भी असमंजस ना हो, जरा सा भी शक ना हो कि नहीं ये तो यही अच्छा है, अगर इससे बस ऊपर वाला ये ना मिले, जो आप सोच रहे हो वो ना मिले, वही मिलेगा फिर, क्योंकि वो कमजोरी ब्रांच होगी। अब थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं। मान लीजिए आपको 11 नंबर का मिला है एमआईटीएस, राइट, या भी इसको एक और एग्जांपल देख लो। मान लीजिए एसजीएस आईटीएस का इलेक्ट्रिकल ही मिला, आपने अपग्रेड किया, चौथे नंबर का मिल गया, तो 5वें नंबर का हट गया, चौथे नंबर का आपका फाइनल। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिला, आपकी मान लो 80,000 रैंक है, इससे ऊपर इसने जो डाला है कंप्यूटर साइंस,
50,000 के अंदर ही क्लोज हो जाएगा, आईटी भी 50-55 पे क्लोज हो जाएगा, डीएवी भी 55,000 पे क्लोज हो जाएगा, और एचजीएसआईटीएस का ईटी डला है ये भी 60-70 पे क्लोज हो जाएगा। मतलब अपग्रेड में फिर से इसको यही मिल जाएगा। तो अगर कुछ नहीं मिला ऊपर का तो आपको फिर से वही मिल जाएगा, मतलब ये सीट तो आपकी पक्की है ही। तो अपग्रेड करने से हमें ऐसा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है अगर हमारी चॉइस फिलिंग सही है, बढ़ते क्रम में हमने डाला है, सही से चॉइस फिलिंग की है। उसको समझने के लिए एक सबसे अच्छा लॉजिक है कि ऐसे कॉलेज, ऐसी ब्रांच ऊपर डली है जिसको हम 100% एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उठा के बगैर कुछ सोचे अपग्रेड कर सकते हैं। अगर उसके बीच में कोई ऐसा कोई कॉलेज या कमज़ोर ब्रांच डली है जिसमें आप एडमिशन नहीं चाहते, तो फिर आपको सोचना होगा, फिर बगैर मुझसे पूछे एडवाइस लिए या आप अपना एनालिसिस किए बगैर आप अपग्रेड ना करें। समझ में आ गया? अगर कुछ और ऊपर का नहीं मिला तो फिर से ये अलॉट हो जाएगा, फिर से ये अलॉट हो जाएगा। तो उससे दो फायदे हुए, एक तो आपको जो अभी 30 से 4 तारीख के बीच में आपको कॉलेज जाके रिपोर्ट करना, अगर आप 30 से 4 तारीख के बीच में कोई एक्शन नहीं करते, अगर अपग्रेड भी नहीं करते और रिपोर्ट भी नहीं करते, तो आप पहले राउंड से बाहर, अब आपको डायरेक्टली सेकंड राउंड में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपग्रेड कर दिया तो आपको 4-5 दिन का टाइम मिल गया। अब आपका रिजल्ट माना जाएगा 4-5 दिन ही 7 दिन का टाइम मिल गया, बल्कि 7 तारीख को रिजल्ट आएगा और 7 से 10 तारीख के बीच में अब आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट की तैयारी करनी थी, फीस वगैरह की तैयारी करनी थी, उठा के अपग्रेड कर दिया, टाइम मिल गया, सारी चीजें। लेकिन अगर हमने 30 से 4 जून के बीच में कॉलेज में रिपोर्ट भी नहीं किया, अपग्रेड भी नहीं किया, तो जो कॉलेज, जो ब्रांच मिली थी, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं समझाने के लिए आसान भाषा में। एग्जाम्पल के लिए इसको 11वें नंबर का कॉलेज मिला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वाला जो इसने चॉइस फिलिंग की है। तो अब इसके बाद 2 ऑप्शन है। अगर इसको यही कॉलेज, यही ब्रांच चाहिए थी, तो ये यहां पर जाए, कॉलेजेस में रिपोर्ट कर दे। लेकिन अगर देखा जाए तो ऊपर तक 1 से लेके 10 तक सारे ही अच्छे कॉलेज, सारी ही अच्छी ब्रांच। इसका माधव का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान लीजिए 1,40,000 में जा रहा है, कंप्यूटर साइंस 1 लाख में ही क्लोज हो रहा है, डीएवीबी का ईटी 1 लाख के अंदर क्लोज हो रहा है, डीएवीबी का आईटी 1 लाख के अंदर क्लोज हो रहा है। सारी अच्छी ब्रांचेस डली है, अगर इनमें से कोई इसे मिल जाता है तो और बेटर होगा और अच्छा होगा। नहीं भी मिलने के चांसेस है, बट ब्रांचेस अच्छी हैं तो ये अपग्रेड करेगा, तो ऐसा कोई इसका नुकसान नहीं हो रहा है। इसको फिर से यही अलॉट हो जाएगा, और इसको एक टाइम बाउंड भी मिल गया, टाइम पीरियड भी मिल गया। समझ में रहे? सो किसको अपग्रेड करना है, किसको नहीं करना है? जिन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग में, फिर से निकालिएगा चॉइस फिलिंग, उसको देखिएगा, अपग्रेड में जल्दबाजी मत करिए, कोशिश करिएगा कि हमसे आप देख लो, वीडियो में हम लाइव भी आने की कोशिश करेंगे आज शाम को। उसको देखने के बाद अपनी चॉइस फिलिंग देखो, क्योंकि यहां पर जब तक मैं आपकी चॉइस फिलिंग नहीं देखता हूं, बताना बहुत मुश्किल है कि आपको अपग्रेड करना है या नहीं करना है। कई बच्चों ने आरजीपीवी की जगह आरजीपीएम डाला होगा। अगर ऐसे कोई कॉलेजेस है, आपको गलती से भी अपग्रेड नहीं करना है, तो बाकी सारी चीज़ों के लिए देखते रहिए, में बने रहिए। बाकी एक मैंने आपको डेडिकेटेड नंबर दिया था, कि जो बच्चे अब अपनी मर्जी कर चुके हैं, अब फर्स्ट राउंड में ही सबसे कम कट ऑफ जाता है, समझ में आ गया है क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, तो उनके लिए 9111 500 222 ये नंबर है। ये पेड काउंसलिंग के लिए है, पेड नंबर है, वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और सेकेंड राउंड में एक सही तरीके से चॉइस फिलिंग करा के एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.